आचार्य जी प्रणाम। सर मेरा एक सवाल ये था रिलेशनशिप्स को लेके बेसिकली। तो आप कहते हैं कि जो साथी चुनने का मुद्दा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे उसको मैं रियल लाइफ में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को जैसे 3 ऑप्शंस समझ में आ रहे हैं। पहला कि धीरे धीरे इसको जो टेंडेंसीज होती है इसको अतिक्रमण करके इसका आगे बढ़ जाएं इससे। दूसरा ये कि पहले कुछ बन जाए अच्छा और फिर साथी का चुनाव करें। और तीसरा ये कि साथ में ही कोई अभी ऐसा हो जो इसी रास्ते पे चलना चाहता हो तो उसके साथ चला जाए। तो कौन सा बेहतर है और उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो भी अगर यूज़ करें तो, या फिर आपके पास कोई और ऑप्शन हो तो? मतलब इसको एक्चुअली में कॉन्सेप्चुअल लेवल पे तो समझ पा रहा हूँ मैं, बट ऑपरेशनलाइज कैसे करूँ लाइफ में? सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि हमारी भाषा कैसे कैसे खेल खेलती है। ये साथी माने क्या होता है? माने साथी क्या होता है? आप छोटे थे तो आपको ज़रूरी था कि आपके साथ कोई रहे, तो माँ रह लेती थी, पिता रह लेते थे, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ से उठ के 25-30 साल के हो गए होंगे, यानी 35 साल के हो गए होंगे। उतना समय आपने बिता लिया, हाँ, बिना किसी फुल टाइम साथी के। रहते थे साथी, वो आते जाते रहते थे, एक स्कूल से दूसरे स्कूल गए, पुराने साथी पीछे छूट जाते थे, फिर कॉलेज आ गए, वहाँ नए बन जाते थे, ये सब हो जाता था। और अब जब आप अपने सामर्थ्य के शिखर पर हैं, ठीक, इस वक्त आप शरीर से तगड़े हैं, तंदुरुस्त हैं, कमा रहे हैं, ज्ञान भी है आपको, ये आपके जीवन का शिखर है, चोटी है, पीक है इस समय। तो अचानक आपको क्या दुर्बलता आ गई है कि आपको साथ चाहिए किसी का? क्या हो गया है? मैं मुद्दे की थोड़ा जड़ में जाना चाहता हूँ। ये साथ चाहिए किस लिए? साथी माने क्या? गाइड चाहिए? क्या चाहिए? माने क्या करेंगे क्या साथी का? एकदम खरी खरी बात होनी चाहिए ना, नहीं तो फिर बात का कोई समाधान नहीं निकलेगा। ऐसे ही होगा कि अपना इधर उधर कुछ बोल दिया, बात खत्म कर दिया, ऐसा तो कुछ फायदा नहीं। करेंगे क्या साथी का? और मैं कोई उससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि कोई होना चाहिए, पर साथी काहे को बोल रहे हो उसको? ठीक है, आपको कुछ चाहिए, पर क्या चाहिए? उस चीज को पहले साफ साफ रखो ना सामने मेज पर, फिर बात करेंगे। ये साथ क्या होता है? साथ माने क्या होता है? वैसे ही आ जाते हैं कि सोलमेट चाहिए। मुझे बड़े मजे आते हैं, कहता हूँ आओ आओ आओ, बताओ बताओ ये क्या चीज होती है, नया खिलौना लाए, सोलमेट। साथ माने क्या? क्या करोगे उस साथ का? और मैं पहले से मन बना के कोई नहीं बैठा हुआ हूं कि मुझे मतलब आपको आधा अधूरा अकेला रखना है कि साथी ना मिले आपको, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस चाह रहा हूं कि हमारे वक्तव्य में थोड़ी ईमानदारी आए। किसी को साथी वाथी नहीं चाहिए। क्या करोगे साथी का? साथी चाहिए, उसी साथी से मुंह छुपाते फिरते हो, फिर कोशिश करते फिरते हो किसी तरीके से मायके भग जाए, महीने भर का चैन मिले, दूर भागते हो, मोबाइल बंद कर देते हो कि दोस्तों के साथ रहूंगा, पीछे से फोन करके दुखी करेगी। हाँ, साथी थोड़ी चाहिए। और जो वो उस तरीके के हों, यशराज फिल्म्स टाइप के, जिनको लग रहा हो नहीं 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 साथी तो चाहिए होता है, जिसका ऐसे हाथ थाम सकें, जिसने वो स्विट्जरलैंड में एल्प्स पे शिफॉन की साड़ी पहन रखी हो, जो धीरे धीरे सरक रही हो, उनसे मुझे बात नहीं करनी है। वो जाके देखो DDLJ देखो। रामाधीर सिंह का डायलॉग गलत नहीं था। क्या चाहिए होता है? बोलो बोलो, क्या चाहिए होता है? साथी माने क्या? शरीर का सुख दे सके। सीधे बोलो ना, सेक्स पार्टनर चाहिए होता है। तो साथी का को बोला? यही सारी गड़बड़ हो जाती है। सीधे बोल दो सेक्स पार्टनर, ठीक है, फिर ठीक है, ईमानदारी है, ठीक है।
सोशल हटाओ ना, सोसाइटी के साथ थोड़ी सेक्स कर रहे हो। सोसाइटी कहाँ से बीच में आ गई? ये अगर पता रहे साफ साफ दोनों पक्षों को ईमानदारी से कि हमारा लेना देना सेक्स का है, तो फिर बेकार की उम्मीदें और अपेक्षाएं नहीं रखोगे एक दूसरे से। फिर पता रहेगा एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, लेना देना हो गया, बात खत्म, तुम अपना रास्ता देखो, अपना रास्ता देखें, भले ही वो रास्ता एक ही घर में देखना है, चलो कोई बात नहीं, वो भी बात नहीं। लेकिन ये ईमानदारी हम रखते नहीं हैं। हम बता देते हैं इश्क है, प्यार है, 7 जन्म का साथ है। वो बहुत ऊंची चीज़ होती है, वो ऐसे कैसे तुमको मिल जाएगी बस 7 फेरे ले लेने से? प्रेम कोई हल्की बात होती है क्या कि तुम कह दो साथी चाहिए, तुमने शादी.com पे विज्ञापन दे दिया, उसके बाद तुमने जा कर के अपनी कोर्ट में मैरिज रजिस्टर कर दी, उससे तुमको प्रेम उपलब्ध हो जाएगा क्या? प्रेम बहुत अलग बात होती है। प्रेम तो सीखना पड़ता है, कमाना पड़ता है, अपनी आहुति देनी पड़ती है, तब जीवन में प्रेम आता है। तो ये मामला साथी ढूंढने का प्रेम का तो बिल्कुल भी नहीं होता। हो सकता है प्रेम का, पर होता नहीं है। प्रेम तो 10,000 में से किसी एक आदमी को जरा सा मिल पाता है, जरा सा। बाकी सब तो प्रेम से बिल्कुल अछूते वंचित ही मरते हैं। तो ये जो शादी वगैरह का मामला है, ये शादी साथी ये सब ये क्या है? ये सेक्सुअल मामला है। तो ठीक है, बस मान लो कि सेक्सुअल मामला है। अब इसमें मुझसे क्या पूछ रहे हो? ये तो अब तुम्हारा पर्सनल मैटर है, देख लो तुम्हें क्या पसंद है चीज़ें। इसे मैं क्या बताऊंगा? ये तो ऐसा है जैसे कपड़े खरीद रहे हो, ये सब ये तो शरीर की बात है, जिसको जो चीज़ फिट आती है वो देख ले। तो इसके अलावा एक सवाल और था। ये सुलझ गया? ईमानदारी की बात वाली बात है। ये अरेंज्ड मैरिज वगैरह में जैसे आके मिलते भी हैं ना, कि जो सबसे एक वल्गर प्रैक्टिस होती है कि लड़की देखने गए हैं, लड़का देखने गए हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये कोई बर्दाश्त कैसे कर सकता है कि देखने आए हैं, देखने आए हैं। फिर खास तौर पे लड़कियों को खड़ा वगैरह करके भी देखा जाता है, क्या ऊंचाई है, अच्छा इतनी ऊंची है, ऐसी दिख रही है, अच्छा साइड व्यू दिखाना ज़रा, अब बैक व्यू दिखाओ, ये सब भी चलता है। ऐसा ठीक है, बिना बाल खोले अपना एक बार पोज देना, फिर बाल खोल के भी दिखाओ कैसी है। फिर जो वर पक्ष की महिलाएं होती हैं वो आपस में बात करती हैं, ठीक रहेगी, हाँ ठीक रहेगी, लगता है कह रहे हाँ फर्टाइल है, ठीक है चलेगी। तो खैर जब जाते हो ये लड़की लड़का वगैरह देखने, तो आपस में ईमानदारी से बात कर लिया करो। वहाँ भी एक दूसरे को नहीं बताते हो कि किस नज़र से एक दूसरे को देख रहे हो, और नज़र तो एक ही होती है, वो तुम भी जानते हो, लेकिन कोई बोलता नहीं है। ये रिश्ते के शुरू में ही जब पाखंड कर लेते हो तो वैवाहिक जीवन सुखी कैसे होगा बताओ ना। रिश्ते के शुरू में ही पाखंड कर लिया तो वैवाहिक जीवन कैसे चलेगा? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि दोनों पक्षों का पूरा पूरा मेडिकल टेस्ट हो, क्योंकि होने जा रहा है शरीरों का मिलन, यही होने जा रहा है ना, सेक्स करने जा रहे हो, यही होगा। लेकिन वो भी नहीं कराते। एक HIV पॉजिटिव हो तो 95% मामलों में वो बात बिल्कुल छुपी रह जानी है। वधू पक्ष के लोगों की हिम्मत ही नहीं होती कि वर पक्ष के लोगों को बोल पाएं कि इसके सारे मेडिकल टेस्ट तो करा दो एक बार, पता नहीं कौन सी इसको इन्फेक्शियस डिजीज लगी हुई हो। दोनों पक्षों का होना चाहिए, हो सकता है लड़की को भी लगी हुई हो, कोई भरोसा नहीं, लेकिन किसी पक्ष का ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, क्योंकि हम इस बात को दबा देना चाहते हैं कि ये तो फिजिकल यूनियन ही है। हम ऐसे कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये तो इनकी आत्माएं उड़ उड़ के आपस में कूकू करेंगी। अरे भैया, वो 2 बॉडीज मिलने जा रही हैं, उन दोनों बॉडीज का टेस्ट कराओ सबसे पहले, ईमानदारी के साथ, खुलेपन के साथ, फैक्टफुलनेस के साथ, थोड़ा तथ्यों पर गौर करो। तुम उन दोनों को इसीलिए साथ ला रहे हो कि अब वो सेक्स करेंगे, तो चेक कराओ कि किसको क्या इन्फेक्शन है, किसका क्या चल रहा है, ब्लड ग्रुप से लेके RH वगैरह सब चेक कराओ। नहीं कराते, तब ऐसे बनते हैं कि हाँ जी अब 2 परिवारों का मिलन होने जा रहा है। ये क्या है 2 परिवार? कहते अब शर्मा परिवार और वर्मा परिवार एक हो जाएंगे। कैसे एक हो जाएंगे? क्यों झूठ बोल रहे हो? और खुला झूठ चल रहा है, लेकिन ऐसे ही हो रहा है। घर के जितने वो बूढ़े बाड़े हैं, इतनी बड़ी तोंद वाले, वो बैठ करके हाँ ला भाई 2
जलेबी और लाना। एक बार दिल को टूटने दो, एक बार ये स्वीकार कर लो कि ये सब जो लोग शादी के लिए तलाश रहे होते हैं, ये सब वास्तव में शरीर ही तलाश रहे होते हैं। जब ये स्वीकार कर लोगे ना, तो भीतर अपमान की आग उठेगी, फिर प्रेम ढूंढने को विवश हो जाओगे। अभी क्या होता है कि तुम तलाश तो रहे होते हो शरीर, लेकिन अपने आप को जतला देते हो कि मैं तो प्रेम तलाश रहा हूं, और जब तुमको शरीर मिल जाता है तो तुम अपने आप को जतला देते हो कि मुझे प्रेम मिल गया। तुम्हें प्रेम तो मिला ही नहीं है, किसी हालत में प्रेम नहीं मिला है, तुम्हें शरीर मिला है। एक बार स्वीकार कर लो कि तुम्हें सिर्फ शरीर मिला है, प्रेम नहीं मिला है, फिर शायद प्रेम मिल पाए। ये जो मैं विवाह के मुद्दे पर इस तरह बोला करता हूं, उसका कारण समझो ना। चेतना की प्यास होती है प्रेम की, और जिसको तुम विवाह वगैरह बोलते हो, वो इस तरीके से तुमने निर्मित कर दिया है कि वो प्रेम के रास्ते अवरुद्ध कर देता है, प्रेम पर दरवाजे बंद कर देता है। क्योंकि तुम अपने आप को बोल देते हो कि प्रेम तो मिल गया, पति मिल गया माने प्रेम मिल गया, पत्नी मिल गई माने प्रेम मिल गया। कैसे मिल गया भाई, कैसे मिल गया? इतना सस्ता होता है प्रेम। और हाँ, अभी जलेबी मैंने बोला कि वो मुट्ठी तोंद वाले जलेबी, जलेबी से याद आया, जलेबी और गुलाब जामुन ये दोनों भी बाहर से ही आए हैं। समोसा भी गया, जलेबी भी गई, अब क्या करोगे? और कोई है शादी के लिए उत्सुक? और आप अगर एक शरीर तलाश रहे हो तो इसमें आपने कोई अपराध नहीं कर दिया। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप इसमें बुरा महसूस करो, बस ये बात साफ रखो, स्वीकार करो, और उस लड़की को भी बताओ। और उस लड़की में भी ये ईमानदारी होनी चाहिए कि लड़के को साफ बताए, हाँ मैं भी एक शरीर तलाश रही थी। फिर दोनों ज्यादा इधर उधर की फालतू बातें नहीं करेंगे, मुद्दे की बात करो, मुद्दे की खरी खरी लेने देने की बात करो। हाँ भाई, तुम अपने पूरे शरीर का हालचाल बयान करो, हम अपना करते हैं। अगर मामला जमेगा तो आगे बढ़ेंगे। अब लग रहा है ना कि कितना अश्लील होगा ये सब कुछ। हाँ, ये इतना ही अश्लील है, लेकिन हमने इसको पर्दे से ढक रखा है। मैं चाहता हूं उस अश्लीलता को उघाड़ दूं ताकि तुम्हारा उससे मन हटे। अश्लील तो ये पूरा मामला है ही है, बस हमने इस पे पर्दा डाल रखा है। मैं वो पर्दा हटाना चाहता हूं ताकि इसकी अश्लीलता तुम्हें एकदम रिपल्सिव लगे, तुमको अच्छी, कितना गंदा है ये। लेकिन इसका फल सिला मुझे ये मिलेगा कि लोग कहेंगे ये अश्लील है। मैं कैसे अश्लील हूं? मैंने तो किया ही नहीं। करते तुम हो, अश्लील मैं हूं कैसे? सेक्स में पता नहीं कितनी खोट होगी, बेईमानी में तो बहुत बड़ी खोट है। एक वयस्क पुरुष खो गए हो, तुमको सेक्स करना है, मैं नहीं समझता इसमें कोई खोट हो जाती है। एक वयस्क महिला है, उसे सेक्स करना है, इसमें खोट की क्या बात हो सकती है? लेकिन जो तुम करने जा रहे हो सेक्स वगैरह, वो तुम बेईमानी के पीछे से करो, इसमें तो खोट जरूर है कि नहीं है? है कि नहीं है? तुम वासना को प्रेम का नाम दो, इसमें तो खोट जरूर है ना? वासना में हो सकता है कोई खोट ना हो, वासना में बिल्कुल हो सकता है, प्राकृतिक बात है, कोई खोट ना हो, एकदम हो सकता है, मान लिया। लेकिन वासना को प्रेम का नाम देना तो गलत बात है ना? हाँ, वो नहीं होना चाहिए। प्रेम के पीछे पीछे सेक्स आ जाए, वो एक अलग चीज होती है, बहुत अलग चीज है। उसको मैंने एक बार बोला था जैसे हाथी की पूंछ, इतना बड़ा हाथी है, अब छोटी सी उसके पीछे पूंछ भी होती है। हाँ, कि एक पुरुष है एक स्त्री है, उनमें सचमुच आत्मिक संबंध है, उसके पीछे पीछे कभी बाद में सेक्स भी हो गया, वो ठीक है, उसमें एक सौंदर्य है, उसमें सहजता है, वो ठीक है।
पर जब दो लोग मिल ही इस नीयत से रहे हो कि मैं तो लड़की देखने आया हूं, फिर मैं लड़का देखने आई हूं, तो ये बात अश्लील है, क्योंकि वहां शुरुआत ही किससे है? सेक्स से। प्रेम के पीछे, सहज संबंध के पीछे सेक्स हो गया तो ठीक, क्या दो युवा लोग थे, वयस्क लोग थे, बहुत सारे मामलों में एक दूसरे से मित्रवत थे, उन्होंने शरीर भी अपने साझे कर लिए, ठीक है, बढ़िया बात, सुंदर बात। लेकिन वहां यह है कि अब हम 30 साल के हो गए हैं, बड़ी बेचैनी उठती है, अरे मौसी कुछ करो ना। मौसी बोली अरे बगल में और राधे श्याम रहते हैं ना, उनकी छोरी जवान हो रही, तू आ अभी मिलवाती हूं। और फिर पूरा मैं कुनबे के एक कार्यक्रम तय किया गया, जाके बैठे सब लोग, हा हा हा, समोसा कचौड़ी चल रही है, उसको लाया गया। अब पूछ रहे हैं हाँ बता ये क्या है? वल्गर। नहीं, मैं जो ये बात बोल रहा हूँ बहुत लोगों को बहुत इम्प्रैक्टिकल लगेगी, अब व्यवहारिक को कहेंगे इनकी बात पे चलने लगे तो समाज में अनाचार दुराचार फैल जाएगा। मैं बताता हूँ आपको मेरी बात इम्प्रैक्टिकल क्यों लग रही है, क्योंकि मैं जो बात बोल रहा हूँ ना वो आज़ाद लोगों के लिए है। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सिर्फ एक स्वतंत्र समाज में संभव है, और स्वतंत्रता की कीमत देनी पड़ती है। आप वो कीमत नहीं देना चाहते, इसलिए आप एक आज़ाद जीव बन नहीं सकते। जब आप एक आज़ाद जीव बन नहीं सकते तो आप वैसा जीवन जी नहीं सकते मैं जिसकी आपको झलक बता रहा हूं। मैं जो बात बोल रहा हूं ना कि दो मुक्त लोगों में पहले प्रेम पनपे और फिर उसी प्रेम की छाया जैसा सेक्स हो जाए, ठीक है, बढ़िया है, सुंदर है। मैं जो ये आपको बात बता रहा हूं ये सिर्फ दो मुक्त मनुष्यों के बीच हो सकती है, दो सुंदर और ऊंचे मनुष्यों के बीच हो सकती है। और हमारा समाज ऐसा नहीं है जिसमें सौंदर्य या मुक्ति के लिए कोई स्थान हो। तो ना उस तरह का लड़का संभव है मैं जिसकी बात कर रहा हूं, न वैसी लड़की संभव है मैं जिसकी बात कर रहा हूं। तो फिर आप ठीक ही कह रहे हैं कि मेरी बात इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक है। मैं जो बात कह रहा हूं वो साकार तभी हो सकती है जब ये पूरा समाज बदले, तब जाकर के वैसे स्त्री और पुरुष पैदा होंगे ना। नहीं तो होंगे भी तो 1000 में 1-2, और वो जो 1-2 होंगे बेचारे समाज उनको जीने नहीं देगा। तो अभी तो मेरी बात आपको ऐसी ही लगी कि ये देखो ये ज़्यादा हवाई बातें, किताबी बातें करते हैं, बिल्कुल अव्यवहारिक, और पूरा समाज गर्त में चला जाएगा पाताल में इनकी बातें सुन करके। सब लड़की लड़के भ्रष्ट हो जाएंगे। वैसे ही संस्कृति बहुत गिर रही है, ये युवा पीढ़ी एकदम उन्मुक्त होती जा रही है, और इस तरीके के दुराचार्यों की बात सुन के तो कुछ नहीं बचने वाला। यही प्रतिक्रिया आनी है ना। और शादी भी नहीं होगी, इससे अच्छा मेरी बात नहीं सुनो।